27 अक्टूबर को जो षड्यंत्र के तहत जो काम किया गया वो समाज के लिए, ये समाज के हित में नहीं है। कौमी झंडा एक होना चाहिए और वो किसी भी तीरथ से शुरुआत होनी चाहिए। इस देश में हम वाल्मीकिन हैं, मगर ना ही हमें कोई हिंदू मानता है और ना ही और कुछ मानता है। सिर्फ जाति के आधार पर हमें किस तरह से चूड़ा भंगी, इस तरह की विचारधारा आज भी उनके दिल और दिमाग में है। आज हमारे सामने कोई दुश्मन नहीं है, आज हमारे सामने कोई और पक्ष नहीं है, केवल वाल्मीकि समाज के लोग हैं। उधर भी वाल्मीकि समाज के लोग हैं और इधर भी वाल्मीकि समाज। सच तो कहूं तो आरएसएस की विचारधारा के लोग आपस में ही लड़ाने का काम करते हैं। हिंदू से हिंदू को लड़ाने का काम कर रहे हैं, वाल्मीकियों में वाल्मीकियों का लड़ाने का काम करते हैं। इस समय राजेंद्र सूद जी हमारे साथ मौजूद है। लगातार आप उनको तमाम वीडियोस में आपने उनको देखा है, वर्गीकरण पे भी लगातार वो लड़ाई लड़ते रहे शोषित वंचितों की। और राजेंद्र सूद जी भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज या आदि वाल्मीकि धर्म समाज से भी जुड़े हुए हैं और उसमें कई सारे उन्होंने कार्य भी किए हैं। मैं इस बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी हाल ही में पंजाब में जो मामला चल रहा है वाल्मीकि तीरथ में आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर झंडे को लेकर एक तरफ लाल झंडा तो एक तरफ आसमानी झंडा है। तो वहीं इतिहास में पहली बार हमने ये भी देखा कि भगवान वाल्मीकि को पगड़ी भी वहां पहनाई गई है। सूद साहब क्या कहेंगे, इस पूरी जो घटना ये पूरी पंजाब में हुई है, दो धड़े आमने सामने आ गए हैं, आप उसको कैसे देख रहे हैं? आज एक बात कहना चाहूंगा कि 27 अक्टूबर को जो भी पावन वाल्मीकि तीरथ पर जो भी घटना घटी, ये एक ऐसा षड्यंत्र नजर आ रहा है कि ये हमारे समाज के संतों के द्वारा करवाया गया एक बड़ा षड्यंत्र है। क्योंकि आज तक सदियों से आपने देखा होगा कि 1964 से लेकर और आज तक भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज हो या आदि धर्म समाज हो, दोनों संगठनों ने मिलकर या और भी कई संगठनों ने मिलकर पूरे भारत में एक प्रचार प्रसार चलाया। प्रचार क्या चलाया? ये प्रचार चलाया कि भगवान वाल्मीकि जी महाराज हमारे इष्ट हैं और हमारा एक पावन तीरथ है और पावन तीरथ के साथ साथ हमारी एक पहचान होनी चाहिए, हमारा एक पावन सत्य चिन्ह होना चाहिए और हमारी कौम की एक पहचान के लिए एक झंडा होना चाहिए। सदियों से एक विडंबना थी कि हम इस पर कोई भी फाइनल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आज तक देखा गया है कि हमारे समाज के संत अलग अलग पंथों में बटे हुए हैं, मगर फिलोसफी यानी झंडे को लेकर वो तमाम वही भगवाधारी या लाल झंडा इस तरह की विचारधारा के साथ जुड़े रहे हैं। ये हमारे समाज में एक विडंबना थी, मगर धर्म समाज के बुद्धिजीवियों ने, धर्म समाज के समर्थकों ने और धर्म समाज के हमारे जो संत हुए हैं जिन्होंने धर्म समाज को चलाने का बीड़ा उठाया, उन्होंने ये तय किया कि हमारा एक झंडा होना चाहिए, हमारी कोई एक पहचान होनी चाहिए, एक प्रधान होना चाहिए, एक झंडा होना चाहिए, एक निशान होना चाहिए। वो पावन सत्य चिन्ह के रूप में जो वी के आकार का है वो हमारे संतों ने हमें दिया। उसके बावजूद एक ये तय किया गया कि इस पहचान के लिए एक ध्वज भी होना चाहिए, धर्म ध्वज भी होना चाहिए, और धर्म ध्वज के रूप में आसमानी कलर को हम लोगों ने यानी समाज के बुद्धिजीवी और संतों ने यह तय किया कि ये हमारा धर्म ध्वज होना चाहिए। आज बहुत सारे लोग हमारे बीच में नहीं है, हमारे समाज के संत वो लोग नहीं है और ना ही वो बुद्धिजीवी है कि जिन तमाम लोगों ने ये फैसला किया था। अब समस्या ये थी कि ये बैठकर फैसला होना चाहिए था, ये तय किया जाना चाहिए था, भले झंडा कोई भी हो। अब समाज में संगठन कई हैं, संत भी हैं, संत अपने अपने पंथों के हिसाब से अपने अपने डेरों में जो भी झंडा लगाए हुए हैं उस पर किसी को भी समाज को कोई इतराज हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो उनका अपना डेरा है उसमें जो मर्जी आप झंडा लगाइए, जिस तरह से आप चलाइए। मगर सबसे बड़ी समस्या थी कि कौमी झंडा एक होना चाहिए और वो किसी भी तीरथ से शुरुआत होनी चाहिए। एक तो बड़े संघर्ष के बाद, मैं बल्कि उस संघर्ष के दौरान मैं भी रहा हूँ, 1984, 86, 88 से लेकर हमने पावन वाल्मीकि तीरथ पर जब कुछ भी नहीं था, बियाबान जंगल था, वहाँ बहुत सारे धर्म समाज के संतों, महंतों ने और अनुयायियों ने, कार्यकर्ताओं ने साइकिल रैलियां तक निकाली और ये जो आज यहाँ तक पहुंचा है, ये जो तीरथ मिला,
ये धर्म समाज के बहुत सारे लोगों का ये कुर्बानियां हैं। ये किया गया, बस मसला ये आया कि अब इस पर एक झंडा होना चाहिए। अब झंडे के रूप में वो दिन तय होना चाहिए था। समाज के सभी लोगों को इकट्ठा बैठकर, उसमें संत भी होते और उसमें समाज के बुद्धिजीवी भी होते, सामाजिक कार्यकर्ता भी होते, तमाम लोग बैठकर फैसला करते कि ये हमारा झंडा होना ये फैसला होना चाहिए था, मगर नहीं हुआ। और 27 अक्टूबर को जो षड्यंत्र के तहत जो काम किया गया वो समाज के लिए, ये समाज के हित में नहीं है। क्योंकि समाज आपस में ही अगर एक दूसरे के खिलाफ होकर लड़ाई के मैदान की तरह लड़ेगा और युद्ध की तरह लड़ेगा, तो मुझे लगता है ये कौम के अंदर एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी है। समाज को बांटने का ये षड्यंत्र है। और ये षड्यंत्र ऐसा नहीं है कि समाज ही कर रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। ये बहुत बड़ी साजिश हो सकती है, मगर इसमें प्रशासन, पंजाब प्रशासन पूरी तरह से फेल रहा। जब डीसी ने कह दिया कि बैठकर इस पर फैसला किया जाएगा 27 तारीख को, मुझे भी ये पता था कि 27 तारीख को कोई फैसला होगा और बैठकर समाज के संत और महंत सब लोग बैठेंगे, समाज के सब तमाम बुद्धिजीवी बैठेंगे, उस पर चर्चा होगी, फिर उसके बाद जो भी डिसीजन होता वो ठीक होता, चाहे झंडा कोई भी होता। मगर सवाल भी सूसा मेरा वही है, क्या लग रहा है इस झंडे के पीछे क्या साजिश हो सकती है? साजिश तो बहुत बड़ी साजिश है। आज पूरे देश के अंदर आप साजिशों का पूरा अंबारी लग रहा है। चल रहा है। हाँ, बिल्कुल साजिश है, क्योंकि आपस में ही पॉलिटिशियन टाइप के लोग और इवन सच तो कहूं तो आरएसएस की विचारधारा के लोग आपस में ही लड़ाने का काम करते हैं। हिंदू से हिंदू को लड़ाने का काम कर रहे हैं, वाल्मीकियों में वाल्मीकियों का लड़ाने का काम करते हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, कौम के नाम पर हिंदुस्तान के अंदर लड़ाकर अपनी पॉलिटिक्स को सिद्ध करने का काम जो चल रहा है वो ये आपस में लड़ाकर ही उनका पूरा हो रहा है। तो उसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। मगर समाज से ये अपील है कि समाज, वो कहते हैं कि समाज को सोचना पड़ेगा, अगर कहीं भी कोई गुंजाइश है और बैठकर कोई फैसला लेने की क्षमता रखते हैं और बहुत फलदार वृक्ष हमेशा झुकती है, झंडा कुछ भी लगाए मगर बैठकर एक बार फैसला करें। आपको नहीं लगता सर इससे समाज जो है दो धड़ों में बढ़ जाएगा, एक तरफ लाल झंडे वाले, एक तरफ आसमानी झंडे वाले हैं, और आजादी के इतने साल बाद भी हमको राष्ट्रीय नेतृत्व तो दे नहीं पाए, और ऊपर से जो समाज अब अम्बेडकर को जान रहा था, अम्बेडकर को पहचान रहा है, उसकी आस्था भी ये लोग कह रहे हैं वाल्मीकि हमारी आस्था, अम्बेडकर हमारे रास्ता है, तो ये जो पूरा माहौल बन रहा है सर, ये तो कहीं ना कहीं फिर कौम को फिर से बिखेर देगा, जिस तरीके का जुड़ाव अभी वर्तमान में पिछले एक दशक से आया है समाज में। ये समस्या आज ही नहीं, ये समस्या बाबा साहब के समय में भी आई थी। जिस समय बाबा साहब इस समाज को एकत्रित करने का प्रयास कर रहे थे, उस दौरान भी ऐसे षड्यंत्र बहुत सारे बाबा साहब के सामने भी आए हैं। आज फिर उसी तरह से बाबा साहब की विचारधारा पर ही आज शिक्षा को लेकर, भगवान वाल्मीकि जी महाराज को लेकर आज धर्म समाज एक आगे बढ़ रहा था। धर्म समाज इतना काम कर रहा था कि भारत के सभी स्टेटों के अंदर पूरी तरह से धर्म समाज के पैगाम जा रहा था। एक धर्म स्थापित करने का काम चल रहा था, मगर उसे तोड़ने के लिए, क्योंकि हमें ना ही तो कोई हिंदू मानता है इस देश में, हम वाल्मीकिन हैं, मगर ना ही हमें कोई हिंदू मानता है और ना ही और कुछ मानता है। सिर्फ जाति के आधार पर हमें किस तरह से चूड़ा भंगी, इस तरह की विचारधारा आज भी उनके दिल और दिमाग में है। मगर भारतीय वाल्मीकि धर्म समाज और आदि धर्म समाज ने इनको एक शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने का जो मौका दिया, जो बाबा साहब ने भी कहा था, तो उस विचारधारा को लेकर धर्म समाज एक धार्मिक संगठन, एक धार्मिक विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने का काम, बाबा साहब की शिक्षाओं का घर घर तक पहुंचाने का काम, भगवान वाल्मीकि जी महाराज की शिक्षाओं को धार्मिक रूप में संगठित करने का काम कर रहा था। उसी तरह से आज ये डिवाइडेड पॉलिसी की रूल वो आज करके और हमें तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, हमें आपस में ही लड़ाने का काम कर रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। तो क्या तमाम जो समाज के लोग हैं जो आपको सुनते भी हैं, साहब क्या मैसेज देना चाहेंगे तमाम लोगों को, वो धार्मिक लोगों को भी जिन्होंने धर्म का बीड़ा उठाया हुआ है इस समाज में धर्म को पहुंचाने के लिए, और जो अभी यूथ है वो अम्बेडकर को जान रहा है, तो उन तमाम लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं केवल एक ही बात कह सकता हूँ, वो कहते हैं कि ये एक ऐसा समय है हमारे लिए, हम सब के लिए, कि हमें सबसे अच्छा सेनापति वही होता है, वो कहते हैं ना कि आप बचे, घोड़े को बचाए और दुश्मन का वार बचाए। यानी आप बचे, घोड़े को बचाए,
दुश्मन का वार बचाए। आज हमारे सामने कोई दुश्मन नहीं है, आज हमारे सामने कोई और पक्ष नहीं है, केवल वाल्मीकि समाज के लोग हैं। उधर भी वाल्मीकि समाज के लोग हैं और इधर भी वाल्मीकि समाज के लोग हैं। मगर इनमें आज भी मैं समाज को एक बात कहना चाहता हूं कि अगर हो सके तो बैठकर आपस में विचार विमर्श करके, झंडा चाहे आप कोई भी रखें, झंडे का कलर आप कोई भी रखें, समस्त समाज को ये कहना चाहता हूं कि संगठित रहिए, संगठित रहिए और बहुत सारी बातें उनके लिए संघर्ष कीजिए। बहुत सारी और विचारधाराएं आज तक हम भगवान वाल्मीकि महाराज को आज जो ट्विटर पर, आज फेसबुक पर या नेट पर, इंटरनेट पर भगवान वाल्मीकि जी महाराज को अपने अपने तरीके से न जाने क्या क्या कहने वाले लोग, आज भी वो लोग कभी रत्नाकर के नाम पर, कभी डाकू के नाम पर आज भी कहने वाले लोग हैं। हम उस पर प्रतिबंध आज तक नहीं लगा पाए। अगर हो सके तो इन तमाम विचारधारा को, इन बातों पर रोक लगवाने के लिए, सरकार से लड़ने के लिए इकट्ठा रहिए, एकता लाइए। ये और बहुत सारी चीजें हैं। आज भी इस देश के अंदर आपको जाति घृणा की दृष्टि से देखा जाता है। कितने ही कांड आपके बीच में होते रहे हैं। अभी एक सीजेआई पर जूता उछाला गया था, आपने देखा। अभी एक आईपीएस ने आत्महत्या की, ये आपने देखा। तो बहुत सारी लड़ाइयां हैं जो आपको अभी बहुत सारे लोगों से लड़नी है। इस देश में रहते हुए अपने अधिकारों के लिए आपको लड़ाई लड़नी है। आप एक रहिए, संगठित रहिए और संघर्ष करते रहिए। जब तक आप ये नहीं करेंगे, ये झंडे का मसला है, इसको बैठकर आपस में बैठो, प्रश्न इशू मत बनाओ। कोई आपस में प्रश्न इशू बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उधर भी वो अपने हैं और इधर भी अपने हैं। फिर बैठ जाओ, बैठकर तय करो और खुशी खुशी आज जो अधूरा झंडा लग रहा है, जिस तरह से बताइए। मैं एक और बात कहना चाहूं कि किसके लिए कुल्हाड़ियां लेकर, किसके लिए असले लेकर, किसके लिए आप और इस तरह के हथियार लेकर वहां तीर्थ, पावन तीर्थ पर पहुंचे हो, किसके लिए? समाज के लिए? नहीं, ये गलत है। समाज में ऐसा पैगाम नहीं जाना चाहिए, समाज में ऐसा संदेश नहीं जाना चाहिए। एकता का हाथ बढ़ाइए, एकता के साथ मिलकर बहुत सारी समस्याओं के लिए इकट्ठे होकर लड़ने का प्रयास कीजिए। मैं यही अपील समस्त समाज से करता हूं। जय वाल्मीकि।